गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर जो बेसिक कैलकुलेशंस जो होती है उसके ऊपर, किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स में ये बेसिक कैलकुलेशन हेल्प करेगी। हम सबसे पहले उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे और फर्दर फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। राइट, ओके। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। राइट, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के अंदर, वो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। एक तो बात करेंगे कि साइन रूल क्या होते हैं, किस तरीके से ये हमारी हेल्प करेगा साइन रूल हमारी कैलकुलेशन में, साइन रूल और कट आउट। बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ को फाइंड आउट किया जाता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें, ये दोनों 4 पॉइंट और 5th पॉइंट भी आज की वीडियो में देखेंगे। डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स और बॉड मास, ये हमारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को इजी कर देती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साइन रूल के में। साइन रूल के अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उन सब चीज के बारे में हम यहाँ जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक आता है वो फर्स्ट टॉपिक जो है साइन रूल को लेकर के, कि साइन रूल, और साइन रूल के अंदर भी हम बात करेंगे आज की क्लास में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये सभी बच्चों को आता है, ओके। लेकिन हमें तो सिर्फ एक वर्बली रिवीजन करना है कि जो चीजें हमारे माइंड से स्किप हो चुकी हैं, हम तो एक उसका रिवीजन कर रहे हैं कि हमें रिकॉल हो जाए वो चीजें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है कि +7 + 6 एडिशन को लेकर के, अगर मेरे पास यदि दो इंटीजर्स हैं, एक +7 है एक +6 है, तो किस तरीके से इनको ऐड किया जाता है, तो आपको इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा। ओके, तो आई होप आपने आंसर दिया होगा कि सर +7 और +6 कितना होता है। कईयों ने अपने फिंगर्स पे ऐड किया होगा सर, ओके। लेकिन हमने फिंगर्स पे ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड में भी इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। जैसे कि इसके पास 6 है तो इसके पास भी 6 है, राइट। तो 6 + 6 12 हो गए, एक इसके पास फालतू बच जाता है, तो क्या हो गया 13। तो इसका आंसर क्या आता है बेटा, 13 आता है, प्लस का 13 आंसर। और इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली फॉर सिंपल वे में 13। ठीक है, अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लगा है तो हम उसको क्या समझते हैं कि वो प्लस का इंटीजर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। -7 - 6, तो इसका जो आंसर होगा आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो -7 - 6 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस में चीजें क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं, और साथ साइन किसका आ जाता है बेटा, माइनस का ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -13 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने सही आंसर दिया, गुड। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, ये सेकंड का, थर्ड जो है +7 - 6, तो साइन किसका आएगा सर यहाँ पे, तो साइन उसी नंबर का आएगा जो नंबर हमारे पास क्या है बेटा, लार्ज है, बड़ा है। तो +7 - 6 तो क्या आएगा बेटा, +1, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप भी खुद से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, -7 + 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि -7 में से +6 गए तो क्या बचा, -1 बचा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप, ये वही प्रॉब्लम्स है जो हमारी फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन करते समय आती है, ठीक है ना। अभी तो ये बहुत इजी लग रही है, ओके, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गलतियां करते हैं, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th क्या है, ये +7 - -6, तो यदि आपके पास दो साइंस
इसमें आ जाए, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों साइन की मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है। तो आपको ये देखने को क्या मिलेगा सर, +7, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी बेटा, +6। तो अब कितना बन गया इसका आंसर, अब आपको इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो +7 + 6 क्या बन गया बेटा, 13। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें यदि दो साइन एक साथ मिलते हैं तो किस तरीके से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर से एक साइन प्लस का आया, दूसरा साइन किसका है बेटा, माइनस का आया। तो +7 हमारे पास है, प्लस और माइनस दोनों साइंस की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस क्या देता है बेटा, माइनस देगा, माइनस का 6। राइट, और आंसर क्या मिलेगा, अब +7 - 6। तो अब आंसर दे दिया होगा आपने कि क्या आया आंसर, +1 इसका क्या आया, आंसर आया। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे हमारे जो एडिशन के अंदर, सब्सट्रैक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, क्या हो गया, चलिए, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट रूल जो अपने पास आ जाता है बेटा, वो किसका जाता है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन को लेकर के। चलिए बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए कोई नया कलर ले लेते हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में किस तरीके से रूल हमारे चलते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट कि फर्स्ट इंटीजर यदि आपका +7 का है, सेकंड इंटीजर किसका बेटा, वो भी प्लस का ही है, और दोनों की मल्टीप्लाई करनी हो तो आप आंसर दीजिएगा इसका कितना आएगा। तो आपने आंसर दिया होगा, दोनों की मल्टीप्लाई आपको टेबल आती होगी कि 7 6 कितना होता है। तो कितना बता रहे हैं आप बेटा, क्या +42, राइट है आंसर। हाँ, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई आंसर किस में आता है बेटा, प्लस में आता है। मैंने बताया था कि कोई जरूरी नहीं होता किसी इंटीजर के सामने प्लस या प्लस लगाना, हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, और करके सिर्फ 42 भी लिख सकते हैं। राइट, सेकंड का आंसर आप बताइए फट जल्दी से कि क्या आंसर आने वाला है, अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। तो -6 × -6, तो यदि दो इंटीजर्स कैसे हैं, माइनस के ही हैं, और उन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है तो क्या आंसर आएगा बेटा, आएगा तो 42, और ये भी किसका, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या देता है, क्या प्लस देता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, +42। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। -7 + 6, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या देता है बेटा, हमेशा माइनस देता है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या देता है, माइनस देता है, और आंसर क्या आ जाएगा, -42 आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फर्स्ट इंटीजर जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है +7 का, सेकंड इंटीजर किसका दे रखा है, -6 का। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या दे देता है बेटा, माइनस ही देगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 42। मेन बात आपको साइन सिखाने की थी कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई का साइन क्या आता है, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई में साइन क्या आता है। तो मेन बेसिक चीजें जो थी
जहाँ बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं वो आपको समझाने का प्रोसेस था कि आप इन चीज़ों को याद रखें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के पे बात करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फिजिक्स के अंदर वो आ जाती है कहाँ से बेटा, पावर को लेकर के, कि पावर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो हमें अक्सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज हमें पावर में मिलती है, तो अक्सर बच्चे वहाँ पे गलती कर देते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल -1 की पावर अगर ऑर्डर में आती है तो आपको मिलने वाला उसका मल्टीप्लिकेशन किस में आंसर मिलेगा बेटा, माइनस में ही मिलेगा, राइट है। जैसे कि माइनस की पावर, इसका एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं कि -1 की पावर, अगर ऑर्डर का कोई एग्जांपल लूं कि जैसे कि -1 की पावर 3, क्या आया, इधर लिखते हैं -1 की पावर कितनी है बेटा, 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या -1 ही आएगा। कैसे आया सर, इस चीज को देखिए कि कैसे आता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, इन तीनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, -1 इंटू -1 +1 एंड +1 -1 फर्दर -1, इस तरीके से क्या है इसका आंसर -1। तो हमेशा -1 इंटीजर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए बेटा, आपकी ऑड पावर होनी चाहिए। कैसी पावर होनी चाहिए, ऑड पावर। अगर पावर ऑड में तो आंसर हमेशा आपको माइनस में मिलने वाला है। ओके, यदि आपकी पावर इवन के अंदर है, पावर कैसी है बेटा, इवन के अंदर है, तो आपको मिलने वाला आंसर हमेशा किसमें मिलेगा बेटा, प्लस के अंदर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1, राइट, इक्वल टू क्या साइन आया आपके पास, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलो देखते हैं। तो आपने जैसे कि पावर्स को देखा, ओके, तो मैंने अभी बताया आपको कि जो चीज आपके पास -1 की पावर ऑड में आती है तो आंसर किस में मिलता है बेटा, माइनस में ही मिलेगा। -1 की पावर इवन में आती है तो किस में मिलेगा, प्लस के अंदर ही आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल -1 इंटू -1 क्या दे देगा बेटा, +1 दे देगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस देता है। ओके, एक प्रॉब्लम आपको ये भी दिखाई देगी कि -1 की पावर 0 या +1 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 मिलती है तो ऑलवेज आंसर किसमें मिलता है बेटा, आपको 1 के अंदर मिलेगा, 1। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। बहुत सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं, कई बार कुछ इंटीजर आता है उसकी पावर 0 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, किसी भी इंटीजर के, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि एग्जाम्पल मैंने इधर लिख रखा है कि -1 की पावर 4, तो इसका आंसर किसमें आना है बेटा, +1 में आना है। -1 की पावर 5, आप अब देखते ही अगर आपने ये रूल्स याद कर लिया तो आप इसका देखते ही खुद आंसर दे रहे हैं कि सर इसका आंसर तो किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, तो सर -1 इसका आंसर आएगा, राइट। जैसे कि -1 की पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 क्या होती है बेटा, आंसर किस में आएगा, सर माइनस में आएगा, कि बिकॉज इसकी पावर किस में है, ऑड के अंदर है, तो -1। तो अब आप देखते ही प्लस माइनस की गलतियां नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें अपने फिजिक्स के अंदर देखने को मिलती है अक्सर, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के या काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें से उस इक्वेशंस में से कुछ कॉमन हमें लेना होता है। तो किस तरीके से हम कॉमन लेने में या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने में किस तरीके से गलती करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी आपके पास इक्वेशन दे दी गई या कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लगा रखा है बेटा, माइनस लगा रखा है, और इस माइनस को अंदर क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप
क्या देखने को मिलेगा कि माइनस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस ए। फिर माइनस किसके साथ आएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, माइनस का बी। फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस सी। फिर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर कि क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो प्लस डी। और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई फिर से प्लस एफ, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस जी। ये आपके पास क्या देखने को मिलेगा इसका आंसर। मतलब सर ये हुआ कि अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई किसी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो प्लस की जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है बेटा अपने पास, प्लस की वैल्यू माइनस की बन जाएगी, और माइनस की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, प्लस की बन जाएगी। ओके, तो ये चीज आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, अब इसका आंसर भी आप तो खुद से दे सकते हो कि -4 की पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा इसका बताओ, ये क्या आएगा इसका, -4 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, -4 इंटू -4, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या देता है, प्लस देता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा बेटा 16। ओके ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है कि x की पावर 2 इक्वल टू 16, तो x की पावर 2 इक्वल टू 16 और बोल देता है, ये काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हमें बहुत देखने को मिलेगी कि x की पावर 2 इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू आप बताइएगा क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं थोड़ा सा अपने 10th 6th 7th 9th के अंदर जो मैथ पढ़ के आए हैं, तो कैसे निकाला जाता है इसकी वैल्यू। तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x इक्वल टू स्क्वायर को किधर भेजते हैं बेटा, इधर भेज देते हैं राइट साइड में, इक्वल की इधर, तो क्या आ रहा है इसका आंसर x इक्वल टू √60। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो के अंदर इतनी सारी चीजें सीखी, तो आप प्लीज इसका रिवीजन करें और इन साइन को भूलें नहीं कि हमारी फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं। इन प्लस माइनस में अगर आप गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो, आपको चाहे फॉर्मूला याद हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, तो मतलब कोई आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, जब आपका आंसर ही गलत आएगा तो आप ऑप्शन कैसे टिक करेंगे। तो ये हमारी एक बेसिक की फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से नंबर्स को कट किया जाता है, LHS RHS में नंबर्स हो तो कैसे कट किया जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैसे कट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।